अच्छा हमज़ा लगा रहा था, मैं उसको समझा रही थी, तो हमज़ा ने ना इसको ना यूँ किया लाइक अलग-अलग, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमज़ा को बहुत अंदाज़ा है कि क्या मतलब कि अच्छा इस तरह नहीं लग रहा, राइट? तो हो सकता है कि मैं सिर्फ ये एक फूल इसमें रखूँ और फिर वो बेहतर लगेगा। ये ज़बरदस्त दही जमा है, हमज़ा ने जमाया है रात में घर पे, ये मैं खाऊँगी। और ये थोड़ी सी रखी हुई हैं खुबानियाँ, इनको मैं ख़त्म कर दूँगी और साथ में फ्लैक्स सीड्स में लूँगी, अलसी के बीज, ताकि फाइबर भी। Right when I started eating. Janu, you won't like yogurt and you don't like fruits. ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं, ये हमें करना होता है दिन में कोई 10 बार डिफरेंट जगहों पे। इसकी डोज हमें चाहिए होती है। सब मामा मूव नहीं कर सकती ताकि बेबी सो जाए मामा की वार्मथ में। एंड ऑल्दो मामा अपने काम करने उठी थी, मगर आई थिंक मामा हैज़ नो कंप्लेंट्स। हमारा एक कॉफ़ी मेकर है जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, वो बहुत पुराना है। आप उसको फेंकने को तैयार नहीं हो, मैं उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हूँ। सो ये जो आप हमारे इसमें लिविंग रूम में देखते हैं ना, टेबल ज़बरदस्त है, इसमें इतनी स्टोरेज है, इसमें से मैंने सारी फालतू चीज़ें निकाली थी, इसमें अब हमने रख दिया कि आबिद जिस दिन आबिद बोलेगा कि कहाँ गया, तो मैं बोलूँगी ये रहा, और किचन में जगह भी ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए अब ये आ जाएगा शीशा, और फिर ये सारी चीज़ें इस पर वापस आ जाएंगी, हमारा गूगल और हमारा लैम्प। अभी मेरी मासूम यहाँ बैठी हुई थी, वहाँ पे एक कौवा आया हुआ था, मुझसे बातें कर रहा था, तो मैं जैसी आई वो कौवा चला गया। मैंने अपनी मासूम टिड्डी की डेट ख़राब कर दी। सो सॉरी स्नोई, आई डिडंट नो जानू कि वो मेरे आने से चला जाएगा, आई एम सो सॉरी। अब स्नोई इज़ लाइक व्हाट द हेल मामा, व्हाट द हेल, व्हाई डिड यू कम? सो अब वो उम्मीद में बैठी है कि दोबारा आ जाए वो। आएगा। ये ऑर्डर मैं प्लेस कर रही हूँ फ्रेश बास्केट से, और मेरे ऑर्डर की प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टिवली किया है। ये सारा फ्रेश कट वेजिटेबल्स जो है ना, फ्रेश कट वेजिटेबल्स में ब्रोकली भी है, गोभी भी है, जुकीनी भी है, कैरेट्स भी हैं, फ्रेंच बीन्स भी हैं। सो ये मैं अलग से मंगवाती तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये कटी हुई भी हैं, थोड़ी सी भी हैं, जितना बस मुझे आज के लिए चाहिए वही है। सो यप, आई एम हैप्पी अबाउट माई वेरी लो कॉस्ट परचेज़। ये बाकी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मैंने नहीं मंगवाई हैं। ये है मेरा ग्रैंड टोटल विद दीज शिपिंग चार्जेस। Oh no जानू, दिस इज अ नो गो एरिया, नो स्नोई। हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम सो सॉरी, आज की डबिंग इंतहाई डी ग्रेड मूवी जैसी होने वाली है, जिसकी वो IMDb पे रेटिंग होती है ना 2, उस तरह की आप डबिंग देखेंगे कि मैं कुछ और रही हूँ, मुंह से मेरे लिपसिंग कुछ और आ रही है, आवाज़ कुछ और आ रही है। उसकी रीज़न ये है बिकॉज़ मैंने ये पूरी वीडियो अपलोड कर दी थी और फिर मुझे पता चला कि कॉपीराइट का इशू आ गया था वीडियो पे, और उसकी रीज़न ये थी कि पीछे रेस्टोरेंट में जो म्यूज़िक थी वो ऑफकोर्स यूट्यूब की नहीं थी। सो नेक्स्ट टाइम मैं एहतियात करूँगी कि कहीं भी म्यूज़िक अगर पीछे हो तो मैं ना पोस्ट करूँ। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ इस वीडियो में कि मैंने अभी खाया है ऑमलेट। मैं बैठी हुई हूँ साउथ सिटी के हॉस्पिटल में, और आप सोचेंगे कि इश्क ही हो गया इस लड़की को इस हॉस्पिटल से। यार मसला ये है कि डैड का MRI कराना था, जो कि आगा खान से काफ़ी महंगा था, यहाँ से काफ़ी सस्ता था। तो फिर मैंने डैड की अपॉइंटमेंट ली, उनको मैं लेके आई। डैड सामने MRI में हैं, लाइक करवा रहे हैं, और उसमें तकरीबन आधा 1 घंटा लगता है। सो आई थॉट कि मैं चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तब तक। और आजकल मैं बाहर के खाने कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं करती, घर के सिंपल खाने खाती हूँ। लेकिन द रीज़न इज़ कि मैं नाश्ता इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आई थी, जल्दी में निकलना पड़ा था। 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी हमारी। फॉर सम रीज़न मेरी मॉम को लगा कि 10 बजे की है, तो उन्होंने डैड को जल्दी भेज दिया। आई वाज़ लाइक कि इससे पहले कि मेरे डैड आए मैं आना चाहती हूँ यहाँ पे। और अभी मैं नाश्ते का पूछ रही हूँ सर्वर से कि हलवा पूरी जो है वो मुझे जल्दी मिल जाएगी जब मेरे डैड आएंगे। उनको उतना वेट नहीं कराइएगा जितना मुझे कराया, क्योंकि मेरे ऑमलेट के लिए तो बहुत टाइम लगा था। बाय द वे बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है इस रेस्टोरेंट पे जो कि हॉस्पिटल के अंदर है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ हॉस्पिटल का रेस्टोरेंट। बट 2 बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये कि खाना बहुत साफ़ है, बिकॉज हॉस्पिटल में बनता है, तो वो सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग उसका बहुत ख्याल रखा गया है। एंड इट्स एक्चुअली इकोनॉमिकल, लाइक मेरा ऑमलेट, ब्रेड, ये और
ऑमलेट ब्रेड और क्या एक और चीज़ थी, पानी। ये सब कुछ मिलाकर मुझे पड़ा है इवन लेस दैन 600 एक्चुअली। और ये जो मैं आपको छुप छुप के बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि डैड मुझे बड़ा एम्बैरेस कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे ये तो हॉस्पिटल नहीं है, ये तो होटल है। मैंने कहा ओहो यार। फिर एक आंटी साथ बैठी हुई थी तो उनसे बातें करने लगे डैड के, अच्छा आपका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है? हाँ हाँ मेरा भी पित्ते का हुआ है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझसे मेरा बाप बात नहीं कर रहा और आंटी से जो है ना वो सोशलाइज़ किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। तो बस ऑपोजिट जेंडर का जो एक चार्म है वो तो है। और मुझे लगता है कि वो डैड सुनेंगे तो मुझे मार देंगे, बट मुझे लगता है वो उम्र के साथ साथ जो है वो बढ़ता ही जाता है। बट अच्छा है, चलो यार जहाँ भी जाओ सोशलाइज़ करो। सो आई एम सो सॉरी कि इतनी फजूल पीछे डबिंग चल रही है, कुछ और चल रहा है, मैं कुछ और बोल रही हूँ, बट मैंने रीज़न आपको बता दिया इसकी। एंड हॉस्पिटल आना ही था तो मैंने कहा चलो उसको फ़न एक्टिविटी बनाते हैं, किताब पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, एंड यू नो अच्छी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। एंड अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के साथ आई वांट टू शो यू दिस ट्री जो कि बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल बीच रेस्टोरेंट में है ना। आई रियली रियली लाइक इट। हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनके घर में भी बिल्कुल बीच में एक ऐसा ट्री है। उन्होंने बड़ा सोच के अपना घर बनाया है। मैं कभी उनके घर जाऊंगी, दे लिव इन लाहौर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इट्स सो ब्यूटीफुल। पानी की बॉटल मैंने डैड के लिए ले ली और जिस बॉटल में उन्होंने मुझे दिया है, मैंने एक्स्ट्रा बैग मांगा था। सो दिस इज़ लाइक रिसाइकल प्लास्टिक। और मैं ऐसी चीज़ें देख के बहुत खुश होती हूँ कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं और इससे हम कचरा भी नहीं करते, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जो कि आप रिसाइकल ना कर सकें। डैड मेरे बाल बना रहे हैं क्योंकि डैड का MRI हो चुका है। सब मैंने डैड को बोला कुछ खाते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अभी ना लंच टाइम स्टार्ट नहीं हुआ एंड माय डैड लव्स चाइनीज़। सब ने रिक्वेस्ट किया कि अगर टाइम से पहले लंच वो चाइनीज़ मिल जाए, बिकॉज मैंने यहाँ का चाइनीज़ ट्राई किया था ताकि मुझे पता चले कि डैड को पसंद आएगा या नहीं। इट वॉज़ एक्चुअली रियली गुड। सो अब मैं तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया था। सो अब डैड खाएंगे चाइनीज़ अगर अवेलेबल होता है, वरना हमने शेक का पूछा है। सो लेट्स सी। यार इस टाइम म्यूज़िक फिर लाउड हो गई थी। आई विश मैं आपको सुना सकती। डैड इस वक्त अपना व्लॉग बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे ये हो गया था, वो हो गया था। बिल्कुल जैसे बेबी नहीं होते वैसा बेबी बन गए। कह रहे हैं हॉस्पिटल तो ये नहीं है, ये तो होटल है जहाँ मिलता कुछ नहीं है। डैड रेस्टोरेंट में बैठ के कहते हैं जो कैंटीन है और लाइक बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट कर रहे थे और कह रहे रोमांस के लिए अच्छी जगह है और यहाँ पर कपल्स आकर रोमांस करें। मैंने क्या हो गया मुझे और एम्बैरेस करे। मैं साथ वाली बिल्डिंग से जो इनके डॉक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट लेके आ। अब आके याद ही हो गया कि आप सीधा सीधा जाते हैं। ये 2540 क्लिनिक नहीं है, ये भी नहीं है, एंड दिस इज द क्लिनिक आई गेस। खा रहे हैं चाइनीज़। काम हमारे हो चुके थे सारे हॉस्पिटल से। डैड घर चले गए, मैं अपने घर आ गई और यहाँ पे ये अगर आप देखें सोफ़े पे स्नोई चढ़ के बैठ गई क्योंकि उसने मुझे देखा कि मैं आ गई हूँ तो उसने सोचा कि मैं बाहर निकल के बैठ जाती हूँ। आबिद की अरबिक क्लास अभी चल रही थी और मैं अभी जाना नहीं चाह रही थी लाउंज में, लेकिन स्नोई जो है ना वो मेरे चक्रों में बाहर आ गई थी और अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं स्नोई को मिलूँ, लेकिन मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा बिकॉज़ अरबिक लैंग्वेज टीचर वाज देयर। हमज़ा ने बनाया दोस्तों ये ऐसा ज़बरदस्त काले चने की चाट, को मैंने रेसिपी भेजी थी, ज़बरदस्त बनाई है, इतनी मेहनत से, बहुत ही मज़े की। थैंक यू हमज़ा। मुझे इतनी खुशी होती है हमज़ा जब कुछ भी ऐसा बनाता है, इतने दिल से, प्यार से, तवज्जो, मेहनत से बनाता है कि वो ना चीज़ में जायका भी वैसा मज़े का आता है। हालांकि हमज़ा ने बिल्कुल अभी नई, जैसे होता है ना कि कुकिंग आप नई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, मगर बहुत ही अच्छी बनाता है, ज़बरदस्त बनाता है। तो आई ऑलवेज़ से आपके घर पे जो भी खाना बनाए, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं, जब हमज़ा बनाता है तो, या आपके घर पे हु एवर कुक्स, बड़ी मेहनत वाला काम होता है स्पेशली इतनी गर्मी में। सो
हमेशा उसको एक्नॉलेज करें। अगर आपको खाना मज़े का लगा ज़रूर बताएं, बिकॉज़ इतनी मेहनत से खाना बनता है। आई नो हर काम में मेहनत होती है, मगर जो खाना बनाने में मेहनत होती है अक्सर लोग उसको इसलिए डिसरिगार्ड कर देते हैं, बिकॉज़ यू जस्ट लाइक ईट समथिंग एंड फॉर लाइक लेट्स से 5-10 मिनट्स which has been cooking for like a lot more time than that. So yeah, that's that. अभी क्या हो रहा है? अभी बस ये हो रहा है कि मैं अब काफ़ी सारे रैंडम अपने काम कर रही थी घर के और बाहर के, और आई हैड अ गुड डे विद माई डैड टुडे, ऑल्दो आई मिस माई मॉम, बिकॉज मेरे डैड ना मुझे कहीं कहीं एम्बैरेस कर रहे होते तो मुझे ख्याल होता है अरे यार अभी मॉम होती तो हम उनका मजाक उड़ाती हो, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट एनीवे, अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे करूँगी एंड आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में, एंड फिर जो कल हो रहा होगा वो आपके साथ करूँगी शेयर। सो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं, एंड आई शैल सी यू टुमारो।